कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के पोर्ट रॉयल शहर से, जहां हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के हेड कटलर वैकेट की एंट्री होती है। वो वहां पर दो डेथ वारंट लाया होता है, जैक स्पैरो और एलिजाबेथ स्वान का। उसे देखकर विलियम टर्नर काफ़ी हैरान होता है और उससे पूछता है कि आखिर एलिजाबेथ ने किया क्या है, तुम इसे क्यों बंदी बना रहे हो। तब कटलर वैकेट कहता है कि तुम लोगों ने एक पायरेट मतलब समुद्री लुटेरे की छुड़वाने में मदद की है, इसी वजह से इंग्लैंड के राजा तुम्हें फांसी की सज़ा देना चाहते हैं। अगर तुम इस फांसी की सज़ा से एलिजाबेथ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कटलर वैकेट विलियम टर्नर को एक छोटा सा काम सौंपता है। वो विलियम टर्नर से कहता है कि अगर तुम जैक स्पैरो का कंपास लाकर मुझे दे सकते हो तो मैं इस डेथ फॉर्म को चेंज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक स्पैरो की एंट्री ब्लैक पर्ल में होती है। वो वहाँ पर एक चाबी का नक्शा लाया होता है और वो अपनी टीम से सभी साथियों को कहता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना है, जो कि एक संदूक को खोलेगी और संदूक में वो होगा जो सबको माला माल बना देगा। जैक स्पैरो अपने कंपास की मदद से उस चाबी को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कंपास काम ही नहीं करता। नॉर्मली जैक स्पैरो का कंपास उसे वो सभी चीज़ें दिखाता है जिसकी उसे इच्छा होती है, लेकिन उस टाइम उसका कंपास काम नहीं कर रहा होता। तो वो शराब पीने के लिए नीचे अपने बेसमेंट में जाता है और शराब की बोतल निकालता है। तभी वो वहाँ देखता है कि वहाँ बूट स्ट्रैप यानी कि विल टर्नर बैठा होता है। काफ़ी साल पहले की बात है, जब विल टर्नर जैक स्पैरो के साथ काम किया करता था। विल टर्नर जैक स्पैरो से आकर कहता है कि डेवी जोन्स तुम्हें ढूंढ रहा है। 12 साल पहले तुमने डेवी जोन्स से अपने मौत के बदले में यहाँ के कप्तानी का एक सौदा किया था और अब 12 साल पूरे हो चुके हैं। डेवी जोन्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम बचना चाहते हो तो उस चाबी को ढूंढ लो ताकि तुम वो संदूक खोल सको। वहाँ से जाते जाते बूट स्ट्रैप जैक स्पैरो के हाथ में एक काला निशान दे देता है। ये काला निशान एक सिंबल होता है जिसकी मदद से डेवी जोन्स जैक स्पैरो तक पहुंच सकता था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विलियम टर्नर जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए टॉर्टुगा शहर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जैक स्पैरो किसी डेला मोंटोसा टापू पर है। काफ़ी दिन सफ़र करने के बाद में विलियम टर्नर डेला मोंटोसा टापू पर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि जैक स्पैरो वहाँ के कबीले का सरदार बन चुका है। कबीले के सभी लोग उसे एक राजा की तरह मानते हैं और उसके सारे हुक्म भी मानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बंदूक लेकर कटलर वैकेट के ऑफिस पहुंचती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। साथ ही वो उससे एक सौदा भी करती है कि अगर तुम इस मौत के फरमान पर अपनी मोहर लगा दो कि जैक स्पैरो नहीं मरेगा तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। कटलर वैकेट सेम ऐसा ही करता है और वो मौत के फरमान पर अपनी एक मोहर लगा देता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आज से जैक स्पैरो को वो नहीं मारेगा और साथ ही एक जॉब पर भी रख लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेला मोंटोसा टापू के सभी लोग विलियम टर्नर को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं। उस केज में जैक स्पैरो के पुराने साथी भी होते हैं और जैसे तैसे करके जैक स्पैरो के साथी और विलियम टर्नर वहाँ से निकलते हैं और जैक स्पैरो को बचाकर ब्लैक पर्ल जहाज पर ले आते हैं। सभी के जहाज पर आ जाने के बाद विलियम टर्नर जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे तुम्हें कटलर वैकेट ने पोर्ट रॉयल में आने के लिए कहा है। साथ ही उसने मुझे ये भी कहा है कि मैं तुम्हारा कंपास भी उसे दे दूं। तभी जैक स्पैरो कहता है कि उसे मेरे कंपास की ज़रूरत नहीं है, उसे उस संदूक की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमें संदूक को खोलने वाली चाबी की ज़रूरत है। उस चाबी को ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा डियर डेलिमा के पास। तभी दिखाया जाता है कि पूरा ब्लैक पर्ल जहाज जैक स्पैरो अपने सभी साथियों के साथ में डियर डेलिमा को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें डियर डेलिमा मिल जाती है। डियर डेलिमा उन सब से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और अगर आए हो तो मेरे लिए क्या मुआवजा है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो अपना ना मरने वाला बंदर उसे गिफ्ट कर देता है और साथ ही उस चाबी की तस्वीर दिखाकर उससे कहता है कि मुझे इस चाबी के बारे में जानना है। तभी डियर डेलिमा बताती है कि काफ़ी साल पहले की बात है कि जब समुद्र में एक ही आदमी बचा था, उसका नाम है डेवी जोन्स और वो एक तरीके का सौदा करता है हर इंसान से, या तो जो मर गया है या मरने वाला है। वो अपने सौदे में उनसे 100 साल की गुलामी कहता है। उस 100 साल की गुलामी के बदले तुम जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा, लेकिन जहाँ तक कि मैं जानती हूँ तुम्हारा सौदा डेवी जोन्स के साथ में ख़त्म हो चुका है, तो बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जैक स्पैरो डियर डेलिमा से अपने बचाव के लिए कहता है।
तभी डियर डेलिमा उसे बताती है कि वो 10 साल में सिर्फ एक बार ज़मीन पर आ सकता है और वो हमेशा समुद्र में रहता है। वो कभी ज़मीन पर अपने पैर नहीं रख सकता। इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने साथ ये रेत ले जाओ, ये तुम्हें जान से बचाएगी। उसी वक्त विलियम टर्नर उसका पता पूछता है तो डियर डेलिमा डेवी जोन्स का पता बताती है। वहाँ से ब्लैक पर्ल जहाज डेवी जोन्स के जहाज जिसका नाम होता है फ्लाइंग टचमैन की तलाश में निकल पड़ता है। काफ़ी सफ़र करने के बाद उन्हें फ्लाइंग टचमैन जहाज मिल जाती है। जैक स्पैरो विलियम टर्नर से कहता है कि अगर कोई तुम्हें वहाँ पर पकड़ ले तो उन्हें कहना कि वो यहाँ जैक स्पैरो का कर्ज उतारने के लिए आया है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि काफ़ी चालाकी से विलियम टर्नर फ्लाइंग टचमैन जहाज पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात डेवी जोन्स से होती है। डेवी जोन्स उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब विलियम टर्नर कहता है कि मुझे जैक ने भेजा है, मुझे यहाँ पर भेजकर अपना कर्ज उतरवाना चाहता है। डेवी जोन्स उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि डेवी जोन्स पानी का एक टाइप का देवता होता है। इसलिए वो झटके से अपने फ्लाइंग टचमैन जहाज से ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाता है और आकर जैक स्पैरो को पकड़ लेता है। जैक स्पैरो उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तब डेवी जोन्स उससे पूछता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। तुम्हारी कीमत तो 100 आदमियों के बराबर होनी चाहिए, इसलिए अब एक आदमी से मेरा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें 3 दिन में मेरे पास 100 आदमी लाने होंगे। यह कहकर डेवी जोन्स अपने हाथ का श्राप जैक स्पैरो से निकाल लेता है और उसे 3 दिन की मोहलत देता है ताकि वो उसके लिए 100 आदमियों का जुगाड़ कर सके। इसी के चलते जैक स्पैरो अपने साथी गिब्स के साथ में टॉर्टुगा टापू पर पहुंचता है, जहां वो 100 आदमियों को जुटाने में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 आदमी मिलते हैं, जिसमें से कमांडर नॉरिंगटन भी शामिल होता है। टॉर्टुगा टापू में उन्हें एलिजाबेथ भी मिलती है। जैक स्पैरो उसे भी अपने दल में शामिल कर लेता है। साथ ही उसे ये बताता है कि मेरा एक कंपास है जो कि काम नहीं कर रहा है। नॉर्मली मुझे उस चाबी ढूंढनी है, लेकिन वो चाबी उस डेवी जोन्स के पास में है। साथ ही डेवी जोन्स के पास में तुम्हारा मंगेतर विलियम टर्नर भी है। अगर तुम विलियम टर्नर को बचाना चाहती हो तो इस कंपास को पकड़ो, जिसमें ये तुम्हारी मदद करेगा। ये कंपास हमेशा हमें हमारी इच्छाओं को दिखाता है। तुम्हें विलियम टर्नर की इच्छा है और मुझे उस चाबी की। तभी एलिजाबेथ उस कंपास को उठाती है तो वो उसको सही डायरेक्शन बताता है कि डेवी जोन्स का जहाज कहाँ है। दूसरी तरफ फ्लाइंग टचमैन जहाज पर हम देखते हैं कि विलियम टर्नर को अपने फादर विलियम टर्नर का पता चलता है। वो भी उस जहाज पर 12 साल से कैद थे और अपनी गुलामी की सज़ा काट रहे थे डेवी जोन्स की वजह से। विलियम अपने पिता से पूछता है कि मुझे उस चाबी का पता कैसे लगेगा। तभी वहाँ दीवार से एक स्मिथ नाम का आदमी निकलता है और उससे कहता है कि डेवी जोन्स हमेशा उस चाबी को अपने पास रखता है। अगर तुम इस चाबी को पाना चाहते हो तो उसके बदले में तुम्हें कुछ बड़ा रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाज के नाविक एक छोटा सा गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो दांव पे अपनी ज़िंदगी के 10 साल या 15 साल लगाते हैं। उस गेम को देखकर विलियम टर्नर वहां पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं भी ये गेम खेलूंगा। तभी वो नाविक पूछते हैं कि तुम्हारा दांव किसके खिलाफ है। तभी वो नाम लेता है डेवी जोन्स। जैसे ही डेवी जोन्स अपना नाम सुनता है वो उस खेल को खेलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। दोनों में शर्त लगती है और दोनों आपस में पूछते हैं कि कौन क्या क्या लगा रहा है। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर डेवी जोन्स से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाएगा। विलियम टर्नर डेवी जोन्स से कहता है कि अगर तुम इस खेल में मेरे साथ खेलना चाहते हो तो तुम्हें वो चाबी दांव पर लगानी पड़ेगी, जिसकी मुझे ज़रूरत है। पहले तो डेवी जोन्स सोचता है कि वो ये खेल खेले या ना खेले, लेकिन आखिरकार वो इस खेल में बैठ ही जाता है। दोनों में आपस में दांव लगते हैं और वो अपने अपने पासे खोलकर देखते हैं। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर को पता चलता है कि उसके पासों में कम दांव है। तभी वहाँ पर बूट स्ट्रैप भी आ जाता है और अपने दांव लगाकर बैठ के खेलने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दांव भी कम लगे हैं। तभी डेवी जोन्स को लगता है कि ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं और वो उनके पासे खोलकर देख लेता है। तभी उसे पता चलता है कि इनकी चीटिंग मेरे ऊपर नहीं चलेगी और वो उस खेल को वहीं पर बीच में छोड़कर उठ जाता है। रात को बूट स्ट्रैप और विलियम टर्नर आपस में बातें करने लगते हैं कि उसे उस चाबी की ज़रूरत है ताकि वो संदूक को खोल पाए। तभी बूट स्ट्रैप उससे कहता है कि मैं इस जहाज़ के नाविकों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाकर उस डेवी जोन्स से उस चाबी को छीन ले आओ। विलियम टर्नर चुपके से डेवी जोन्स के कमरे में जाता है और चालाकी से उसके बड़े बड़े सूढ़ों में से उसकी चाबी को निकाल लाता है। अगली सुबह हमें पता चलता है कि डेवी जोन्स की चाबियों की जगह पर वहाँ पर चाबी का नक्शा रखा होता है।
डेवी जोन्स इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सभी जहाज़ के नाविकों को कहता है कि फटाफट से इलाकोसा टापू पर चलो, जहाँ पर वो संदूक पड़ा है। हमारे ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और तभी पूरा का पूरा जहाज इलाकोसा टापू की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ के पास जो कंपास होता है वो विलियम टर्नर की ओर इशारा करता है, क्योंकि विलियम टर्नर उस जहाज पर होता है और वो इलाकोसा टापू पर जाते हैं। इसलिए एलिजाबेथ जैक स्पैरो के साथ इलाकोसा टापू पर पहुंचते हैं, क्योंकि ब्लैक पर्ल जहाज समुद्र का सबसे तेज चलने वाला जहाज होता है। इसी वजह से एलिजाबेथ और जैक स्पैरो इस इलाकोसा टापू पर सबसे पहले पहुंचते हैं और जाकर उस संदूक को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पर विलियम टर्नर आ जाता है। जैक स्पैरो, विलियम टर्नर और कमांडर नॉरंगटन, उन तीनों के बीच में संदूक को लेकर लड़ाई होती है। नॉरंगटन चाहता है कि कटलर बैकेट को वो उस संदूक को पहुंचा दे और अपनी पूरी ज़िंदगी वापस पा ले। वहीं जैक स्पैरो उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो डेवी जोन्स से अपनी ज़िंदगी वापस मांग सके, और विलियम टर्नर उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो अपने फादर की रिहाई करवा सके उस डेवी जोन्स की जहाज़ की गुलामी से। तीनों में आपस में काफ़ी शानदार तलवार की लड़ाई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 साल पूरे हो चुके होते हैं डेवी जोन्स के, और वो अपने सभी नाविकों को संदूक को वापस लाने के लिए इलाकोसा टापू पर भेजता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जैक स्पैरो उस संदूक को लेकर वहाँ से भाग जाता है और चाबी से उस संदूक को खोलकर उसमें से डेवी जोन्स का दिल निकालकर अपने रेत के बर्तन में उसे डाल देता है। जैसे ही जैक स्पैरो भागने की कोशिश करता है, नॉरंगटन उसे आकर रोक देता है। जब उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है, तब नॉरंगटन उस रेत के बर्तन को खोलकर उसमें से दिल निकालकर अपने पास रख लेता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जैक स्पैरो विलियम टर्नर के साथ में एलिजाबेथ के साथ ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंचता है। डेवी जोन्स का दिल चुराए जाने पर डेवी जोन्स बहुत गुस्सा होता है और वो समुद्र के राक्षस क्रैकन को उनके पीछे छोड़ देता है। क्रैकन को आता देखकर ब्लैक पर्ल के सभी नाविक वहां से एक बड़ी नाव में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक स्पैरो वहीं पर रह जाता है और जैक स्पैरो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे यहीं देख लूंगा। तभी एक बड़ा सा जानवर जिसका नाम क्रैकन है वो आकर ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है और पूरे ब्लैक पर्ल जहाज को तोड़ देता है और साथ ही जैक स्पैरो को खा जाता है। दूसरी तरफ कमांडर नॉरंगटन उस डेवी जोन्स के दिल को लेकर कटलर पैकेट के पास जाता है। तभी ब्लैक पर्ल के सभी नाविक वापस से डियर डालिमा के पास जाते हैं और उसे ये बताते हैं कि इस जंग में जैक स्पैरो ने अपनी जान गंवा दी है, मगर हमें उसकी कमी काफ़ी खल रही है। आप उसे बचाने के लिए क्या कर सकती हैं? तभी वहाँ पर डियर डालिमा उनसे कहती है कि तुम्हें मौत के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा जैक स्पैरो को बचाने के लिए, मगर उस मौत के अंतिम छोर तक जाने के लिए तुम्हें एक नाविक की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैप्टन की ज़रूरत पड़ेगी। तभी इस मूवी के पुराने विलेन हेक्टर बारबोसा की एंट्री होती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।